एक गांव में बच्चा चोर की बहुत अफवाह फैली हुई थी। गांव के निवासी इस बात को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही गांव से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चों के गायब होते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल छा जाता है। हर कोई डर और चिंता में डूब जाता है। सभी अपने अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दे देते हैं। प्रशासन को तुरंत खबर दी जाती है, लेकिन मामला सिर्फ एक गांव का होने की वजह से इसे निचले स्तर पर ही हल करने का प्रयास किया जाता है। 2-3 दिन गुजरते ही दूसरे गांव से 7 बच्चों के गायब होने की खबर आती है। अब यह मामला बेहद गंभीर बन चुका था। यह डर और दहशत अब कई गांवों में फैल चुकी थी। लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं जाने दे रहे थे। हर कोई अपने घरों में सहमा हुआ था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए एक जासूसी टीम का गठन किया जाता है। इस टीम में एक अनुभवी अधिकारी और 2 युवा सहकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है। टीम मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करती है। उन्हें एक विचार आता है, क्यों न किसी बच्चे को प्रशिक्षित करके बच्चा चोर गिरोह के सामने चारा बनाया जाए और जब वे लोग उसे उठाने आए तो उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यह काम बेहद जोखिम भरा था। इसमें एक मासूम बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। इस वजह से इस योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। जासूसी टीम को सीमाओं से बाहर जाकर भी काम करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इस काम को गुप्त तरीके से अंजाम देने का इरादा किया। जिस गांव में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही थी, टीम वहां जाती है और उस गांव में ऐसे किसी बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है जिसके माता पिता इस काम के लिए सहमत हो जाए। टीम ने पूरे गांव का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इस खतरनाक काम में भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। यह स्वाभाविक भी था, कौन अपने बच्चे की जान जोखिम में डालेगा। टीम निराश हो चुकी थी। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चा रेल की पटरी के किनारे बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में गहरा दुख और अकेलापन झलक रहा था। टीम का दिल उस बच्चे की हालत देखकर भर आया। उसकी मासूमियत में एक अजीब सी पीड़ा छुपी हुई थी। यह बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई सहारा नहीं है, जैसे वह दुनिया में बिल्कुल अकेला हो। टीम के अधिकारी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों में डर और अनजाना सा सवाल था, कौन है ये लोग। जैसे ही सारी टीम उसके पास पहुंची, वह बच्चा खड़े होकर पूछता है, अंकल आप लोग कौन हैं? जासूसी टीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। उन्हें लगता है, चलो इस शहर में एक तो हिम्मत वाला बच्चा है जो हमसे इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। और वह बच्चे को कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें बहुत से खिलौने चाहिए? बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, जी हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए। लेकिन तभी जासूसी टीम में शामिल लड़की कहती है, बेटा खिलौने तो यहाँ नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और वहीं जाकर तुम अपने मन के खिलौने पसंद कर लेना। लेकिन तभी बच्चा पलटकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं, आप लोगों ने यदि मुझे भी पकड़ लिया तो वैसे भी शहर से बहुत से बच्चे चोरी हो रहे हैं। तभी जासूस अधिकारी आश्चर्य भरी निगाहों से उस बच्चे को देखता है और सोचता है कि भला इस बच्चे को इतनी जानकारी कैसे है, और वह मन ही मन खुश होता है कि चलो कम से कम यह बच्चा समझदार है और इनका काम बन सकता है। और फिर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, हम तो उसी बच्चे चोर को पकड़ने जा रहे हैं और इस काम के लिए हमें किसी बहादुर बच्चे की मदद चाहिए। तभी वह लड़का पलट कर कहता है, मुझसे बहादुर तो यहाँ कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा आपको, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बच्चे को लेकर अपने अनुसंधान केंद्र पहुँचते हैं। अंदर आते ही बच्चा चारों तरफ ताज्जुब के साथ देखता है और पूछता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और यह कंप्यूटर आप लोगों ने क्यों लगा रखे हैं? बेटा अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंदर पहुंचते ही वह बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन के जरिए सारी योजना को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चा बहुत होशियार होता है और वह जल्दी से सभी बातों को समझ जाता है। दरअसल उसे बच्चा चोर गिरोह के जगह का पता लगाना है।
लेकिन उसके लिए उसे ऐसी जगह घूमना होगा जहां से वह बच्चा चोर उसे उठाकर ले जाए, और इस दौरान बच्चे के कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगा होगा और वह जहां जहां बच्चे को लेकर जाएंगे, जासूसी टीम को सारी सूचना पता चलती जाएगी और योजना के अनुसार बच्चे को उसी जगह पर ले जाकर खड़ा किया जाता है जहां से पिछले ही हफ्ते 2 बच्चे गायब हुए थे। बच्चा काफी देर तक सड़क में टहलता रहता है और थक करके वही सड़क के किनारे बैठ जाता है। वही थोड़ी ही दूर जासूसी टीम भी उस बच्चे के ऊपर नजर रखे हुए थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उस बच्चे के पास कोई नहीं आता और जासूसी टीम निराश होकर के अपना सेटअप बंद कर देती है और धीरे से गाड़ी बच्चे के पास ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बच्चे के पास पहुंचते हैं, बच्चा वहां नहीं होता। सारी टीम चिंता में आ जाती है। तभी जासूसी टीम के अधिकारी टीम के बाकी सदस्यों को आदेश देते हैं, जल्दी से वापस अपना सेटअप स्टार्ट करो और जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैकर पर देखो। वो बच्चे को अभी ज्यादा दूर तक नहीं ले गए होंगे। लेकिन जैसे ही वह जीपीएस ट्रैक करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं, उनकी चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रैकिंग खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें भी नहीं पता था कि वह बच्चा कहाँ है। और यहाँ दूसरी तरफ वह बच्चा चोर के साथ में होता है। उसकी हाथ बंद होते हैं। दरअसल जैसे ही जासूसी टीम अपना सेटअप बंद कर रही थी, उसी समय बच्चा उनकी रेंज से थोड़ा दूर आ चुका था और उसी समय बच्चा चोर गिरोह वहीं से गुजरा था और अकेले घूमते हुए बच्चे को अपने साथ ले गया। बच्चे को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाता है। उसकी हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। काफी देर कोई आहट सुनाई नहीं देती तो बच्चा हिम्मत करके अपने पैरों की मदद से अपने रस्सी को हटाता है और वह देखता है कि कमरा कचरे से भरा हुआ है। ऐसा लगता है यह कोई गाड़ियों का गैराज है। तभी बच्चे की नजर कमरे के ऊपर बनी खिड़की पर जाती है, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर होती है, जिसकी वजह से बच्चे को बाहर का कोई नजारा नहीं दिख सकता। बच्चा हिम्मती था, इसलिए वह बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाने लगता है। यहाँ जासूसी टीम उसी लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ से बच्चे को उठाया गया होगा और काफी निरीक्षण के बाद उन्हें उनका जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस सड़क पर पड़ा दिख जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चा चोर गिरोह जरूर बच्चे को अपने साथ ले गया है। इत्तेफाक से जासूसी टीम भी उसी दिशा में कार से जाने लगती है।